नदीम रज़ा का सलाम। अमरीकी सदर का इंतखाब मुकम्मल हो चुका है और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से वाइट हाउस पहुंच गए हैं। कैमला हैरिस की तकरीबन शिकस्त तस्लीम करने ही वाली हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी लम्हात में अपनी स्पीच मनसूख कर दी है और रिपब्लिकन की जो हामी हैं वो जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तान में भी जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के हामियों की कहा यही जा रहा है कि इमरान खान की अडियाला जेल से रिहाई यकीनी होती जा रही है। और ऐसे में अब ये भी देखना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल सियाह होते हैं या फिर छट जाते हैं। तो अमरीकी सदारती इंतखाब की जो गहमा गहमी थी वो सारा मामला मुकम्मल हुआ। वो डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार फतह के ऊपर मुकम्मल हुआ और उन्होंने एक बार फिर से मैदान मार लिया है। जो अमरीकी जो इंतखाब का तरीक़ाकार है वहाँ पे 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं और उसमें से जिस उम्मीदवार ने भी तकरीबन 270 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए और वो कामयाब और फतहयाब करार पाता है। तो इस तरह से जो रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अब तक की जो एजाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसमें 277 वोट हासिल कर लिए और कमला हैरिस उनसे बहुत पीछे हैं और 226 सिर्फ वो इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये मैदान मार चुके हैं। जिस तरह से कयास आराइयाँ की जा रही थी कि एक लम्हे पे बज़ाहिर लग रहा था कि कमला हैरिस वो कामयाब हो जाएंगी, जिस तरह से वो अपनी कैंपेन वो चला रही थी कमला हैरिस। और क्योंकि जो बाइडेन थे जो मौजूदा सदर हैं, उनके साथ जो ट्रंप का पहली जो डिबेट हुई थी वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी और जो बाइडेन उसमें शिकस्त खा गए थे। उसके बाद से ही डेमोक्रेट्स की जो दरारें हैं वो इनकी सदारती महल की दरारें हैं वो कमज़ोर पड़ गई थी। उनमें मज़ीद बहुत ज़्यादा सुराख होने लगे थे, खोल उसमें बन चुके थे। तो इसलिए उन्होंने फिर कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार बनाया और उस मौके पे ये लगा था कि कमला हैरिस ने जो इंतखाबी मुहिम थी सदारती उसके अंदर नई रूह फूंक दी है, लेकिन बदकिस्मती से वो रूह जो है वो ज़्यादा अरसे तक जिस्म को ज़िंदा रखने में कामयाब ना हो सकी और बिल आखिर फिर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के साथ ही वो जो यानी इन्होंने डेमोक्रेट के अंदर जो रूह फूंकी थी वो कब्ज़ से वो परवास कर गई और फिर इस तरह से जो बबल था एक वो बैठ गया। और अब ये बातें की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को लेके कि ये कमला हैरिस ने आला हुकाम से रब्ता कर लिया है फॉर्म 47 को बनाने के लिए। तो पाकिस्तान में जो अमरीकी इंतखाबात को लेके एक बुखार सा था, जो टीवी चैनल्स पाकिस्तान के थे वो लगे हुए थे कुछ का झुकाव, जैसे हमारे यहाँ माजी में होता रहा है कि इंतखाब में कोई नवाज शरीफ है तो कोई इमरान खान के दरमियान होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी रहा था, जियो से मुताल्लिक़ कहा जा रहा था कि ये कमला हैरिस को जितवा रही है और इसी तरह से एयरवाई का था कि ट्रंप को, क्योंकि बज़ाहिर दो कैंप में बटे हुए थे। जो हमारे यहाँ जो आम परसेप्शन या नुक्ता नज़र या जो कयास आराइयाँ की जा रही थी कि ट्रंप के जीतते इमरान खान की जेल की जो सलाखें हैं वो टूट जाएंगी और वो बाहर आ जाएंगे। तो अब यही कहा जा रहा है, इसीलिए कमला हैरिस के ऊपर जो मीम्स बनाई जा रही हैं कि वो फॉर्म 47 के लिए उन्होंने रब्ता कर लिया है आला हुकाम से, वो भी पाकिस्तान के अंदर। तो बहरहाल ये वो बात थी पाकिस्तान के सोशल मीडिया की। और अब ये देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने फातिहाना तकरीर करनी है, उसमें क्या ऐलानात करते हैं। और मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी दे दूं, जो इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही थी ये सदारती, उसके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी बातें की थी खारजा पॉलिसी को लेके, उनका इतना बहरहाल वो नहीं था क्योंकि जो अमेरिका के अवाम थे उन्हें सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र लाक थी वो महंगाई थी, टैक्सों की भरमार थी, जो सेहत का जो बुनियादी निज़ाम है वो भी टूट फूट का शिकार है। फिर सबसे बड़ी बात जो सोशल सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे थे। फिर जो गन्स कल्चर है अमेरिका के अंदर वो भी था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहरहाल उसके हामी हैं, उसकी मुखालफत वो नहीं करते हैं। फिर इसकात हमल का जो इशू है, ये सारे केसेस को लेकर अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा लगा हुआ था कि महंगाई और अफरात ज़र को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। अब बहरहाल जो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं 4 साल के बाद, फिर 78 साल डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस में जाके बैठेंगे और जो आवाम के जो इस तरह के मसले मसाइल हैं उसके ऊपर डिस्कस अब शुरू हो जाएगी। और फिर ऐसे में जो कयास किया जा रहा था कि वहाँ पर रिफॉर्म्स आएंगी या जो इस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिका की है डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी सूरत में वाइट
हाउस नहीं जो भेजेगी। और अभी तक फ़िलहाल जो ज़मीनी हक़ाइक़ फ़िलहाल जो दिखाई दे रहे हैं उसमें कोई तसादुम की हमने भी राह अभी तक कोई हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त तक जो स्मूथ वो जो इंतखाबी अमल था वो मुकम्मल हुआ है। महज चंद एक रियासतों में मुख्तलिफ अफवाहें उड़ाई गई थी कि बम रख दिया गया है या ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा और वैसा कुछ भी नहीं हुआ जो पाकिस्तान में हमेशा से वो हुआ करता था। तो जो जिस तरह से वो था, फॉक्स ने तो बिल्कुल ही कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सबसे पहले फॉक्स न्यूज़ ने कहा था, वो उनका झुकाव फॉक्स का सबको मालूम है किसकी तरफ है, तो इसीलिए वो कहा जा रहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से सदर बन चुके हैं। तो बहरहाल अब ये भी देखना है कि मैं इसमें ये भी अगर मैं जिक्र ना करूं, इमरान खान का भी जिक्र थोड़ा सा मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो इस वक्त जो दुनिया को तीसरी जंग की तरफ ले जा सकती है अगर हालात पर काबू ना पाया गया। और यही वजह है कि ईरान ने जो तीसरा अटैक करना था और अमरीकी जो की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कह रही थी बारहा कि वो तीसरा हमला ईरान करने जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में अमरीकी इंतज़ामिया के साथ या बैकडोर जो बातचीत हुई थी तो ईरान ने वो हमले का जो इसराइल के ऊपर अटैक किया जाना था वो फ़ैसला अपना मौखर कर दिया था। और मशरिक़ वस्ता में जो जंग के बादल थे इसीलिए वो ज़्यादा सियाह नहीं हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक कहा जा रहा था क्योंकि उनके दौर में बहरहाल कोई जंग नहीं हुई थी उनके दौर इक़्तिदार में, बाकी जो जो डेमोक्रेट्स के थे उनके दौर में जंगें रही हैं। इन्होंने अफ़गानिस्तान से फ़ौजों को निकाला था और फिर उन्होंने कहा था जो इंतखाबी मुहिम थी अमेरिका के अंदर, ये जो रियासत मिशिगन का शहर एक है डीरबोरन, वहाँ पे अरब मुसलमानों की एक अच्छी खासी यानी तादाद मौजूद है। उस दौरान इंतखाबी मुहिम में खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि मुसलमानों अरब राय दहिंदगान बस ये चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में जंग ना हो, जंग ख़त्म हो। तो इन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहता है कि ये जंग ना हो और यहाँ पे अमन व अमान हो। और इसीलिए इंतखाबी में मुसलमानों को उन्होंने राम करने की पूरी कोशिश की और आखिरी लम्हात में ये इतलात आ रही थी कि मुसलमान जो अरब मुसलमान बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। आरा जो है फ़लस्तीन में जो सब नस्ल कुशी हुई, उसके बाद लबनान में, उसके बाद मुनक़सिम थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी कराई थी कि जंग को मज़ीद आगे फैलने नहीं देंगे। और यही वजह है कि ईरान ने जो तीसरा हमला था वो मौखर किया, वो नहीं किया। और इसी दौरान फिर लबनान में जंग बंदी की बातें भी हमारे सामने वो आ रही थी। लेकिन अभी है 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाना है, उस वक्त तक जो सारे मामलात हैं वो जो बाइडेन इंतज़ामिया नहीं करने हैं। लेकिन इस दौरान बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो इंतज़ामिया लेकर आएंगे, जो अपनी कैबिनेट बनाएंगे, जो अहम ओहदे हैं उसके लिए लोगों को मुंतखब करेंगे। और ये 1-2 महीने की जो हैसल उनके साथ है वो उसमें देखेंगे। लेकिन ये मैं वसूल से कह सकता हूँ कि इस दौरान अमरीकी की जो पॉलिसियाँ हैं उनमें भी थोड़ी बहुत हम लचक ज़रूर देखेंगे। और जो एक और मेरे जहन में बात आ गई, ये मेरी बात हो रही थी गुज़िश्ता रोज़ कि जो बाइडेन जो कमला हैरिस जो शिकस्त हुई है उनका वो जो इंटरेस्ट रेट था जिसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा 2.5% दोबारा कम किया है, जो 17.5 से 15% पे जो हमारा जो वो था एक इंटरेस्ट रेट वो कम किया था। उसी तरह से जो बाइडेन इंतज़ामिया की ख्वाहिश थी स्टेट बैंक को कहा था कि वो इंटरेस्ट रेट कम कर दे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन से पहले ऐसा करने का मना किया था। और जो हमारे जानने वाले हैं उनका यही कहना है कि ये महंगाई अमेरिका में भी डेमोक्रेट को ले बैठी है। और पाकिस्तान में महंगाई का हाल सबके सामने, यहाँ पे तो बहरहाल लोग सारे बहती गंगा का शिकार हैं, कोई सामने खड़े होने को तैयार नहीं। लेकिन अमेरिका के अंदर जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि महंगाई कमला हैरिस को वो ले बैठी है। तो बहरहाल तो ये सूरत हाल थी। और अब ऐसे में मैं बात कर लूँ पाकिस्तान की भी कि पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसियाँ क्या रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं ज़्यादातर वो सिक्योरिटी की बुनियाद पर रहे हैं। जब अमेरिका को अफ़गानिस्तान में ज़रूरत पड़ी है तो पाकिस्तान को आवाज़ दी हो। पाकिस्तान ने हमेशा और हर दौर में, वो ज़िया दौर हो या मुशर्रफ दौर हो या उसके बाद वाला, सभी ने कहा है कि लब्बैक, वी आर हेयर, डोंट स्केयर्ड, हम आपके साथ मौजूद हैं। और लेकिन हमारे सामने सारी सूरत हाल है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बुनियाद पर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ उनकी पॉलिसी में कोई
खातिर खा तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जो इमरान खान के चाहने वाले हैं उनका क्या मानना और कहना और तस्लीम करना ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को, जिन्हें 2019 में अपना दोस्त कहा था, लेकिन मैं यह ज़रूर उस बात को नथी करूँगा, याद दिलाऊँगा। और उसके बाद जो सूरत-ए-हाल हमारे सामने आई थी, फिर 5 अगस्त का वाक़या भी हमारे सामने आ गया था कि किस तरह से कश्मीर का वाक़या हुआ था, उसको जो कानूनी हैसियत हासिल थी आइन के अंदर, उसको ख़त्म कर गया आर्टिकल 370 को, मकबूजा वादी को इंडिया का हिस्सा भी बनाया था। तो ये भी हमारे सामने पॉलिसी ट्रंप की मौजूद हैं और यही वजह है। और हमारे लोगों को भी, जो हुक्मरान हैं, उनके सामने भी डोनाल्ड ट्रंप का जुमला जो बहुत मशहूर है, आम है, और जाते जाते मैं वो ज़रूर बताऊंगा। मैंने पिछले एक व्लॉग में ये भी कहा था, उसको अपना सरनामा भी रखा था कि डोनाल्ड ट्रंप बारहा ये कहते रहे हैं कि यू आर फायर्ड। तो उन्होंने पहले मरहले में कमला हैरिस को फायर कर दिया। अब देखते हैं कि वो किस किस को फायर करेंगे। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।